श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय श्री राम प्यारे। रामायण लंका कांड छठा सोपान मास परायण 25वां विश्राम चल रहा है। सुने विस्तार से। अब रावण की बारी है। रावण युद्ध के मैदान में आता है। विस्तार से सुने, आप भी पढ़ें हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे सपोर्ट करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। बाबा कहते हैं, वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी के ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थ हो गई। वह उन्हें उठा न सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी श्री लक्ष्मण जी को नहीं जानता। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। श्री हनुमान जी को आते ही रावण ने उन पर अत्यंत भयंकर घूसे का प्रहार किया। यहाँ तक संवाद। कल के पाठ में आगे सुने। जानु टेकी कपि भूमि न गिरा, उठा संभारी बहुत रिस भरा। मुठिका एक ताई कपि मारा, पर्यो शैल जनु वज्र प्रहारा। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर नहीं गिरे, पृथ्वी पर गिरे नहीं, और फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूसा मारा। वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा गए बहोरी सो जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा। धिग धिग मम पौरुष धिग मोही, जो तय जियत रहसी सुरद्रोही। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल की सराहना करने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो है देवद्रोही, तू अब भी जीता रह गया। बाबा कहते हैं, अस कही लक्ष्मण कहूँ कपिलायो, देख दशानन विस्मय पायो। कहा रघुवीर समुझ जिय भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुरत्राता। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर श्री हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। सुनत बचन उठी बैठ कृपाला, गए गगन सो सकति कराला। पुनि को दंड बान गई धाये, रिपु सन्मुख अति आतुर आए। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। आतुर बहोरी विभंज संदन, सोत हति व्याकुल कियो।
गिरोधरनि 10 कंधर विकल थर बान सत बेध्यो हियो। सारथी दूसर घाली रथ ते तुरत लंका लय गयो। रघुवीर बांधु प्रताप पौन बहोरे प्रभु चरण नयो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मार कर उसे रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय बेध दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। उहाँ दसानन जागी करि रामा, करे लाग कछु जग सिया रामा। राम विरोध विजय चाह रामा, सठ हठ बसति अग्नि सिया रामा। वहाँ लंका में रावण मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठ बस श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, सपद जाई रघुपति सुनाई। नाथ करई राम नयक जागा, सिद्ध भय नहीं मरिहि अभागा। यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्धि होने पर वह अभागा सहज ही मारा नहीं मरेगा। बाबा कहते हैं, शिव जी बोले हे उमा, और विभीषण जी प्रभु श्री राम जी से बोले हे नाथ, पठवहु नाथ बेगी भट बंदर, करहि विध्वंस आवदस कंधर। प्रात होत प्रभु सुभट पठाए, हनुमदादि अंगद सब धाये। हे नाथ, विभीषण जी बोले हे नाथ, तुरंत बानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करें, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातः काल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। कौतुक कूदे चढ़े कपिलंका, पैठे रामन भवन असंका। जागी करत जब ही सो देखा, सकल कपि भा क्रोध विशेखा। बानर खेल से ही कूद कर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही उसको यज्ञ करते देखा, त्यों ही सब बानरों को बहुत क्रोध हुआ और कहते हैं, रनते नीलज भाजी ग्रह आवा, यहाँ बक ध्यान लगावा। अस कही अंगद मारा लाता, चितवन सठ सारथ मन राता। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज, रणभूमि से भाग कर आया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने उनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नहीं चितव जब करी कोप कपि गही, नहीं चितव जब करी कोप कपि गही। दसन लात हमारही, धरि केस नारी निकारी बाहिर।
ते दीन पुकारहि। तब उठ्यो क्रोध कृतांत समगहि, चरण बानर डारहि। यही बीच कपि विध्वंस कृत मख, देखी मन महुहारहि। बाबा कहते हैं, शिव जी बोले, हे उमा, जब उसने नहीं देखा अंगद की ओर, जब लात मारी अंगद की ओर देखा ही नहीं, जब उसने नहीं देखा तब बानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वह अत्यंत ही दीन पुकार करने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और बानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में बानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, निराश होने लगा। यज्ञ विध्वंस कुशल कपि रामा, यज्ञ विध्वंस कुशल कपि रामा, आए रघुपति पास सिया रामा। चलो निशाचर क्रुद्ध होई रामा, त्यागे की जीवन कै आस सिया रामा, त्यागी जीवन कै आस सिया रामा। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर बानर श्री रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। चलत होई अति अशुभ भयंकर, बैठेगी दौड़ाई सिरा पर। भयो काल बस आहु न माना, भयो काल बस काहू न माना। कहे से बजावो जोध निशाना, कहे से बजावो जोध निशाना। चली तमीचर अनीय पारा, बहु गजरथ पदाति सवारा। प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, सलभ समूह अनल का जैसे। यहाँ देवता आस्तुत कीने, दारुण विपति हम यही दीने। अब जनि राम खिलावहु येहि, अतिशय दुखित होती बैदेही। बाबा कहते हैं, उधर रावण जब चला तो अत्यंत अपशकुन हो रहे हैं, लेकिन उनको रावण मानता ही नहीं। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक ना खिलाइए, क्योंकि जानकी जी को बहुत दुख हो रहा है, जानकी जी दुखी हो रही हैं। देव बचन सुनि प्रभु मुस्काना, उठी रघुवीर सुधारे बाना। जटा जूट दृढ़ बांधे माथे, सोहई सुमन बीच बिच गाथे। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचन अभिरामा। कटि तट परिकर कस्यो निसंगा, कर कोदंड कठिन सारंगा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सारंग कर सुंदर निसंग, सिली मुखा कर कटि कस्यो। भुज दांड पीन मनोहरायत, उर्धुरासुर पद लस्यो। उर्धरासुर पद लस्यो। कहाँ दास तुलसी जबहि प्रभु सर, चाप कर फेरन लगे।
ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहिमहि सिंधु भोधर डगमगे। प्रभु ने हाथ में सादृढ़ धनुष लेकर कमर में बाणों की खान अक्षय सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण भृगु जी के चरण चिन्ह सुशोभित हैं। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, जो ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, तो ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कच्छप, शेषजी, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। शोभा देखी हरषि सुर रामा, बरसहि सुमन अपार सिया रामा। जय 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 करुणानिधि रामा, छवि बल गुण आगार सिया रामा। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा, शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो ऐसा पुकारने लगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ये ही बीच निशाचर अनी, कसम साथ आई अति घनी। देख चले सन्मुख कपि भट्टा, प्रलय काल के जनु घन घटा। बाबा कहते हैं, इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हो। बहु कृपान तरवारी धमंकई, बहु प्रकार तरवारी चमंकई। जनुदादिसि दामिनी दमंकई, गजरथ तुरग चिकार कठोरा। गरजहि मनहु बलाहक घोरा। बहुत से कृपाण और तलवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। हाथी, रथ और घोड़ों का कठोर चिघाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हों। कपिलंगूर विपुल नभ छाए, मनहु इंद्रधनु उये सुहाए। उठई धूरि मानहु जलधारा, बाण ब्रंद भय वृष्टि अपारा। बानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई हैं। वह ऐसी शोभा दे रही हैं मानो सुंदर धनुष, इंद्रधनुष उदय हुए हों। धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो। बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई। दुहुदिशि पर्वत करहि प्रहारा, वज्रपात जनु बारहि बारा। रघुपति कोपि बाण झरि लाए, घायल भय निश्चर समुदाय। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं, मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। आज श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। लागत बाण वीर चे करहि, घोर में जहाँ तहाँ मई परहि। श्रवहि शैल जनु निर्झर भारी, सोनित सरिकादर भयकारी। और बाण लगते ही वीर चित्कार कर उठते हैं और चक्कर खा कर जहां तहां पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीर से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी।
कादर भयंकर रुधिर सरिता चली परमय पावनी। को दो कुल दल रथ रेत चक्र आवर्त बहती भयावनी। जल जातु गज पद चर तुरग खर विविध वाहन को गने। सरसाक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमठ घने। वीर परहि जनु तीर तरु रामा मजा बहुबाह फेनसिया रामा। कादर देखी डरहि ता रामा सुभटा के मन चैनसिया रामा। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर पड़ रहे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष ढा रहे हों। बहुत सी मज्जा बह रही है, वही फेन है। डरपोक जहाँ इसे देखकर डरते हैं, वहाँ उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। माजहि भूत पिशाच बेताला, प्रथम महा झोटिंग कराला। काक कंक लय भुजा उड़ाई, एकत छीनी एक लय खाई। एक कहीं ऐस्यु सौघाई, सठहु तुम्हार दरिद्र न जाई। कहारत भट घायल तट गिरे, जाता मनहु अर्ध जल परे। खैचहि गीधर आत तट भये, जनु बंसी खेलत चित दये। बहुभट बाई चढ़े खग जाई, जनु नावरे खेलहि सरिमाही। जनु नावरि खेलहि सरिमाही। जोगिनी भरि भरि खापर संचहि, भूत पिशाच बधू नभ नंचहि। भट कपाल कर ताल बजावहीं, चामुंडा नाना विधि गावहीं। बाबा कहते हैं आज योगिनियाँ खप्परों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं। भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं। चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। जम्बुक निकर कटक कटक कटहि, खाई हो आई अघाहि दपटहि। कोटिह रुंड मुंड बिनु डोलहि, शीस परे मही जय जय बोलहि। बाबा कहते हैं कि गीदड़ों के समूह कट कट कर शब्द करते हुए मुर्दों को काटते खाते और हुआ करते पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े हैं, जय जय बोल रहे हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बोलहि जो जय जय मोंड रोंड, प्रचंड सिर बिनु धावहि। खापरहि खग आलोज जोझहि, जो सुभट बटा ढहावहि। सुभट भटहा ढहावहि। बानर निशाचर निकर मर्दहि, राम बल दर्पित भये। संग्राम आंगन सुभट सोवहि, राम शरण करहि है। बाबा कहते हैं
रावण हृदय विचारा, भानिश्चर संहार। मैं अकेल कपि भालु बहो, माया करो अपार। अब आज रावण ने हृदय में विचार किया कि राक्षसों का तो नाश हो गया, अब मैं अकेला हूँ और वानर भालू बहुत हैं, इसलिए मैं अब अपार माया रचूं। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। आगे का पाठ प्यारे कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय जय श्री सीताराम। पाठ अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और लाइक करें। जय श्री राम।